परीक्षा की दृष्टि से आज की वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2010, 1 अप्रैल 2008। आंसर है आपका 1 अप्रैल 2010। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून 2010 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। आप सभी जानते हैं हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? आज की वीडियो में संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो संविधान की जो निर्माण में समय लगा था वह लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान के निर्माण में लगा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निःशुल्क जो आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित की गई है? तो इसमें जो है अधिकतम उम्र सीमा आपकी 14 वर्ष की गई है। 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन है आपका समाजवाद, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? देखिए पहले जो है भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन इस समय वर्तमान में हमारे 6 अधिकार है। एक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया है। और उसको कब हटाया गया था? 1978 में। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितने अधिकार हैं, तो अधिकार 6 हैं। अगर आता है कि पहले कितने अधिकार थे, तो 7 थे। और कौन सा अधिकार हटाया गया है, तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। और कब हटाया गया है, तो 1978 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? तो पहले हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आंसर होगा हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है हमारे भारत देश का है। शिक्षा की सूची का विषय है। देखिए सूची का मतलब है कि 3 प्रकार की सूची होती है आपकी, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो निर्णय लेता है वो केंद्र लेता है, राज्य सूची पर राज्य लेता है, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों लेता है, संघ दोनों लेता है। इसलिए जो शिक्षा है ये आपकी समवर्ती सूची पर आती है, क्योंकि इस शिक्षा में जो खर्च होता है वह केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करते हैं। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को कहते हैं? तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन है इसका आपका प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं और हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं? तो नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनको कहा जाता है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है, नैतिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का जो आदर है, जो सम्मान है, वो कहलाता है हमारा मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 10 दिसंबर, 30 मार्च, 14 सितंबर और 2 अक्टूबर। तो देखिए मानव अधिकार दिवस जो है हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16,
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनमें कोई नहीं। तो आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संघ का सर्वोच्च पद है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सेना अध्यक्ष। तो देखिए भारतीय संघ का अर्थात भारत में जो सबसे ऊंचा पद होता है वह राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आनुपातिक या अप्रत्यक्ष आनुपातिक। आंसर है इसका अप्रत्यक्ष आनुपातिक जो पद्धति होती है उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। लाल किला हमारे देश की एक इमारत है। इंडिया गेट भी हमारे देश की एक इमारत है, धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 21, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? छुआछूत, शिक्षा से वंचित करना, बेगारी, आर्थिक शोषण। 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है छुआछूत जो है दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री पीएम का जो है वो भी 5 वर्ष का होता है और सीएम जो मुख्यमंत्री होता है इनका भी 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विश्व मार्ग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का विश्व मार्ग कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जी मालवांकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि लौह पुरुष थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। 26वां, किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 51 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। हमारे देश के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसमें आंसर ऑप्शन दिए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो देखिए संघ सूची में जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 1951 में जो है हमारे देश में प्रथम आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में से कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो देखिए केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद या मंत्रिपरिषद। तो कानून जो बनाती है वह संसद बनाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो न्यायपालिका, विधायिका, संविधान, इनमें से कोई नहीं। तो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो देखिए हमारे देश भारत में संसदीय शासन प्रणाली है।
लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 552, 562, 504, 548। तो 552 जो है 552 लोकसभा में जो है सदस्यों की संख्या होती है। और 552 में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 552 में होते हैं 543। ऑप्शन नंबर बी। 38 है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय सदन लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है। 39, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जबकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा में 250 होती है। और लोकसभा में कितनी होती है? लोकसभा में आप सभी को पता है, अभी बताया था कि 552 होती है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा रचित है? तो देखिए, राष्ट्रगान जो है जनगण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो हमारा राष्ट्र का गीत लिखा था वंदे मातरम, और सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? तो अस्थाई सदन है आपका राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 44, भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वह है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 45, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तभी उनको पद से मुक्त किया जा सकता है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ गई थी? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। 47, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, चुनाव कराना, नागरिकों के अधिकार संरक्षण। तो देखिए, चुनाव कराना जो है वह न्यायपालिका का कार्य नहीं है, इसके लिए भारत में अलग से चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की शीर्ष अदालत कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय जो है हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अभी आपको बताया गया है कि नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? तो संविधान के संरक्षण का दायित्व जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो ऑप्शन दिए हैं 60, 55, 65 और इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वह है 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम दृष्टा रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज की जाती है? जब भी गांव शहर में कहीं किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो हम सबसे पहले जो भी रिपोर्ट दर्ज करते हैं पुलिस स्टेशन पर, तो वो होता है संबंधित थाने में, अर्थात जिस गांव या शहर कस्बे का जो भी संबंधित थाना है वहाँ पर हम इसकी प्रथम रिपोर्ट देते हैं FIR। और FIR की फुल फॉर्म होती है FIR की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है गाँव में विद्युत व्यवस्था से जो है निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से, घरों में रंग रोगन से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है सभी के घरों में जो है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता? तो देखिए, सरकार द्वारा शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है, पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा भी, आजीविका के अवसर भी, लेकिन विद्रोह सरकार नहीं कराती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान जो है कब आरंभ हुआ था? तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 और 2001 सन 2000 और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती पर जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58,
क्वेश्चन नंबर 58 है, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? लीवर कैंसर, रक्त कैंसर, कमज़ोर हड्डी, फेफड़े की बीमारी। तो देखिए इससे क्या होता है, कमज़ोर हड्डी जो है बीमारी जो है समस्या है यह उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 59, बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आप सभी जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत में जो है बालिकाओं की समृद्धि के लिए चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास योजना का जो परिवर्तित नाम है वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो देखिए ये जो नाम जुड़ा है, आप सोचेंगे कि जीवन ज्योति, ज्योति की नाम सुनते ही आप जो है विद्युत क्षेत्र पर लगा देंगे, लेकिन ये बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो ये ऑप्शन न होकर के नहीं ये है, तो ये कौन सी है? बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी? तो सुकन्या जो समृद्धि योजना है यह आपकी सन 2014 में स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां थी। पहले भारत के संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन 4 अनुसूची और जोड़ दी गई हैं, जिसके बाद 12 अनुसूची हो गई है। भारत के संविधान में भाग अगर पूछे तो भाग होंगे 22 क्या होंगे? हमारे भाग होंगे। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान में कितने भाग है? देखिए क्वेश्चन आ गया है, तो 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की राजभाषा हिंदी कौन सी अनुसूची में है? तो देखिए भारत की राजभाषा छोड़िए, 22 प्रकार की जो भाषा हैं उनको भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। चाहे वह हिंदी है, गुजराती है, राजस्थानी, किसी भी प्रकार की जो 22 प्रकार की भाषाएं हैं हमारे भारत में, उनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि संविधान से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप चलते चलते इतना भी जान लीजिए कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और हमारे देश के नियम कायदे कानून तभी बन करके तैयार हुए थे। ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।